Good morning, everyone. Today I will teach the chapter 6, the main part of combustion and flame, class 8. I will teach types of fuel. आज हम जो ईंधन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। यू आर रेडी, लिसन केयरफुली। कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऐसे पदार्थ या ऐसे बाह्य पदार्थ जो ठोस होते हैं और आसानी से जलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। कोयल, कॉक, बूट, चारकोल, ETC हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड लिक्विड फ्यूल। ऐसे फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं। आप जानते हो वोलेटाइल लिक्विड्स विच प्रोड्यूस कॉम्बस्टिबल वेपर्स। जैसे वोलेटाइल लिक्विड दिया गया है, यहाँ हम समझेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं। इसको हम परिवर्तनशील द्रव्य कहते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो विच प्रोड्यूस कॉम्बस्टिबल वेपर, जब इसका हम यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, वेपर्स के रूप में। जो बाह्य वेपर्स निकलते हैं इसमें से, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, डीजल, ETC। नेक्स्ट हम समझें गैसियस फ्यूल्स के बारे में। गैसियस का आप जानते ही हैं, गैस बोलते हैं इनको। ये कौन से होते हैं, जैसे घर में हम यूज करते हैं LPG, CNG आपने नाम सुना होगा। तो कॉम्बस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कॉम्बस्टिबल गैसेस, हम देखते हैं ऐसा मिक्सचर जो कंबाइन करके एक गैस तैयार की जाती है, उसको हम यहाँ गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे नेचुरल गैस, LPG, बायोगैस, कोयल गैस, ETC। आज हम विशेष करके थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करेंगे और कुछ इसमें जो इफ़ेक्ट हैं इसके बारे में हम विचार करेंगे और समझेंगे और इसको अपनी लाइफ में इसका यूज करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, हमें जो फ्यूल्स हैं इनको बर्न करते हैं, इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करना है। हम समझेंगे, जैसे फर्स्ट हम समझें कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जैसा कि हम जो कार्बन के फ्यूल्स हैं इनको हम जलाते हैं तो हमें यहाँ कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं। तो दीज आर डेंजरस, ये जो पार्टिकल्स हैं, कार्बन के जो कण हैं, ये क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग द रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं और जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज जो बताई है, इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से हम समझ सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में जो हम सांस लेते हैं वो सांस को हम नोज द्वारा लेते हैं। नोज को हम यहाँ बोलते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में जब अंदर जाती है एयर तो कहाँ नोस्ट्रिल्स से कनेक्ट होती है और इसके बाद हम इसका प्रोसेस समझते हैं। तो जब अंदर जो तुम्हारे कार्बन पार्टिकल्स से अंदर जाएंगे तो हमें एक डिजीज होगी, इसका नाम अस्थमा के नाम से हम समझेंगे। इसलिए हमें
कम से कम कार्बन कॉयल और इनका यूज करना चाहिए। सेकंड हम समझें इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे जो हमारे पदार्थ हैं, जो ईंधन हैं, जिनको हम जलाते हैं और वो पूरे कंप्लीट नहीं जलते हैं, पूर्णतः नहीं जलते हैं, वो हमें धुआं उत्पन्न करते हैं और जो धुआं उत्पन्न करते हैं उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो पॉइजन गैस होती है। इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें। थर्ड हम पढ़ेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम देख रहे हैं टुडे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में अधिक मात्रा में CO2 है। ये हमारे लिए एक ग्लोबल वार्मिंग तैयार करता है जिसको हम विश्व उष्णता कहते हैं। इसे हमें कंट्रोल करने के लिए विचार करना चाहिए। नेक्स्ट हम फोर्थ पढ़ेंगे ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। जैसा कि हम कहते हैं, समझते हैं कि रेन वाटर क्या होता है। इसको हम वर्षा जब होती है, फर्स्ट टाइम वर्षा होती है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। इसमें जो सल्फ़र दिया गया है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन दिया गया है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फ़र और नाइट्रोजन के रूप में डिजॉल्व होते हैं और जब फर्स्ट टाइम रेन होती है उसमें ये फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिरते हैं। तो सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इसी को एसिड रेन के नाम से हम जानते हैं। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉइल। जैसा कि हम समझते हैं ये वेरी हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होते हैं। हमारी बॉडी में जो स्किन है, अगर हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं एसिड रेन में से, तो हमारी बॉडी भी इंजर्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम समझें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेड कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में बताया था। तो वहाँ भी हम देखते हैं जो हमारे कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो एयर में जाते हैं, तो ये एयर को पॉल्यूट करते हैं और हम सांस लेते हैं तो अंदर जाते हैं और यहाँ मेनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दमा का रोग आपने सुना होगा, सांस घुटती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, थूकते हैं, काला थूक निकलता है। तो ये कार्बन और ये हमें वेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ द फ्यूल गिव्स पॉइजन कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारे इनकम्प्लीट कंबंशन नहीं होते हैं इनकम्प्लीट मतलब जो जलते नहीं, पूर्णतः जलते नहीं हैं, वो हमें ये पॉइजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करते हैं। जैसे आपको बंद कमरे में एक अंगीठी जलाई जाए और उसमें आपको कहा जाए अंदर हो जाइए। अब आप अंदर कमरे में रहेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपका दम घुटने लगेगा। आपको जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इन हेक्जल गैस जो लेते हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको हम विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम देख रहे हैं दिन रोज़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है इन एयर में, हवा में। तो हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक लिंक कर रहा है और हमें अलर्ट करने के लिए बाध्य कर रहा है। ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कोयल डीजल एंड पेट्रोल कॉजेज। जैसे बताया था एसिड रेन के बारे में, ये हमें डीजल पेट्रोल जिनसे धुआं निकलता है, इससे हमें तैयार होता है। एसिड रेन विच इज द हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल एंड स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ सकता है और कैसे कैसे पड़ सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, हमें क्या इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे डिफोरेस्टेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ कट ऑफ ट्रीज
बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाना ये थोड़ा डेंजर है, इसे रोकना चाहिए। और भी आप विचार करें इस पर, और क्या क्या हमें कर सकते हैं इसके बारे में चिंतन करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।